सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मंग। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 507 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और लेकिन जिन लोगों ने पहले ही ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वेनिवल भाई वेनिवल की से कहते हैं कि अगर ज़ूफेन इस लड़ाई को जीतने से पहले किसी से भी कुछ भी कहता तो कोई भी उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनता, यहाँ तक कि ये एलाइट लेबर ऑफिस भी। मगर ये ज़ूफेन, इसके पास में एक बेहद ही ज्यादा ग्रेट चार्म है और ये इस दुनिया में पैदा ही बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए हुआ है। इवन कि यही हमारा अगला सेक्ट लीडर बनने के लायक है। के बाद इधर ज़ूफेन अपने कपड़े झाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है कि तभी क्विलिंग, यूलिंग, गैंगर ये सब लोग ज़ूफेन के सामने आते हैं, उसे थम्स अप करते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, आप सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। आप सच में हमारे सेक्ट के सबसे बेस्ट डिसाइपल हैं, जो कि ना तो इस सेक्ट में कभी भी आ पाया है और ना ही कभी आ पाएगा, क्योंकि आप यहाँ तक कि इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भी एक बिल्कुल चींटी की तरह मसल सकते हैं। तो क्विलिंग की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी उससे कहता है कि पहले तो इस तरीके से चापलूसी करना बंद करो, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे इस तरीके के बड़े चेहरे को देख चुका हूँ। और मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को सचमुच में लगा था कि मैं इस तरीके की गलती के लिए कभी भी माफी मांगूंगा? तो ये सुन फिर क्विलिंग भी थोड़ा एम्बेरस होते हुए हंसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, हम लोग नहीं जानते कि आप कब क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें इस सब चीज का तो कोई अंदाजा ही नहीं था। और अगर हमें इस बारे में पहले ही पता होता तो तभी ज़ूफेन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें इस बारे में पता होता तो ये प्लान कब का सभी के सामने एक्सपोज हो गया होता। मेरा ये ग्रेट स्कैम पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल था, ताकि वो दोनों इससे पूरी तरीके से टूट जाएं और वो दोनों अपने ऊपर जरा सा भी कंट्रोल ना कर पाए, और इससे उन्हें चुनौती देना और उन्हें कमजोर करना आसान हो गया। और इतना ज्यादा गुस्सा अपने अंदर समाने की वजह से वो लोग उस चीज का आधा भी यूज नहीं कर पाए जो कि वो सचमुच में कर सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी एल्डर की सोल बाहर निकल जाने के बाद में उसे मारना इतना आसान हो पाता है? उनके साथ माइंड गेम्स खेलना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। उन्हें अचानक से शॉक और फिर क्रोध दिलाने से उनके उस भयंकर एंगर ने ही उन्हें नष्ट कर दिया। और इस सब का श्रेय तो तुम ही लोगों को जाता है। तुम लोगों की वजह से ही तो मैं इतने ज्यादा शिखर तक पहुंच पाया हूँ और इस सब की वजह से इतना ज्यादा हाईलाइट हो पाया हूँ। तुम लोगों का मेरे लिए मंच का तैयार करना, ताकि मैं आऊँ और उन्हें धरती पर पटक दूं और वो लोग मेरी चाल में भी आसानी से फंस जाएं। ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनकर के तो वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो तब ज़ूफेन उनसे कहता है कि डीमन हमेशा हमारे दिल से निकलता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो वो लोग भी ज़ूफेन की इस बात के लिए एग्री करते हैं, जबकि इधर गुईहू नाराज होते हुए ज़ूफेन की ओर घूरने लगता है और फिर आगे उससे कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं यहाँ इस लेबर ऑफिस में क्यों आया हूँ, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर मैं अपने हर्ट को ट्रेन करना कहाँ से शुरू करूँ? और यहाँ पे चाइफिंग वो पहला है जिसने मुझसे कहा है कि मैं कमजोर हूँ क्योंकि मेरा हर्ट वीक है। फिर तुम आकर के मुझे बताते हो कि जैसे जैसे व्यक्ति का हर्ट अस्त व्यस्त होता जाता है, व्यक्ति वैसे ही कमजोर होता जाता है। तो बताओ आखिर कैसे कैसे मैं इसे अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ? तो ज़ूफेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहीं और अभी बताता हूँ। अपने दिल को हम कभी भी ट्रेन नहीं कर सकते, बस सिर्फ उसे टेम्पर्ड कर सकते हैं। तो ये सुन गुईहू भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। तो तब ज़ूफेन आके उससे कहता है कि हर्ट कोई किसी तरीके की कल्टीवेशन नहीं है, जैसे कि हम अपनी अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपनी सोल और बॉडी को ट्रेन करने की तरह ट्रेन कर सकते हैं। इसके सभी स्तर, इसके सभी लेवल्स तो सिर्फ अपने अंदर और एक्सपीरियंस से आते हैं। किसी एक्सपीरियंस के केवल अज्ञानता ही रह जाती है, और इसके अलावा इस दुनिया में अपनी इनसाइट को पाने का और कोई रास्ता नहीं है। और यही है एनलाइटमेंट का असली मतलब। यहाँ पे तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से अनलाइटेड हैं, अपने आत्मज्ञान से भरे हुए, मगर साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो कि हजारों डिफिकल्टीज को फेस करने के बाद भी हमेशा कंफ्यूज ही होंगे। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो कि कई सारे अलग अलग वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, और इसी वजह से हर किसी का अपना अपना दिल
अलग अलग होता है। जुफेन की ये बात सुन गुयहू शॉक होते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी इसे ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुन जुफेन भी कुछ देर के लिए गुयहू की ओर देखता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा, इसलिए मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मुझे तुम्हारी कभी ज्यादा परवाह नहीं रही, इसलिए इस छोटे से सीक्रेट का कभी जिक्र मत करना। तुम सभी ही अपने ही एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट हो और ये सब कुछ तुम सभी लोगों के हर्ट पर भी अप्लाई करता है। बुद्धिमान लोगों को फॉलो करने से तुम्हें तुम्हारी अंतर्दृष्टि मिलेगी, लेकिन वो कितनी मिलेगी ये तुम पर निर्भर करता है, इसलिए आपको इसकी बजाय एल्डर युआन के करीब रहना चाहिए। तो तब इधर जुफेन की ये बात सुन थोड़ा हेजिटेट करते हुए उससे कहता है कि आखिर एक बोर्न टेम्परिंग स्टेज के ओल्ड कोड के साथ रहने से आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो गुयहू की ये बात सुनकर के तो जुफेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि तुम इग्नोरेंट फूल, एल्डर युआन एक ऐसे आदमी है जिनके के पास एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा खजाना है, वो बहुत ही ज्यादा समझदार और विचारशील है। यहाँ पे मैंने भी इस वर्ल्ड के मतलब को लेकर के उनके साथ बैठ करके कई सारी बातचीतें की हैं और यहाँ पर तुम उन्हें इतने ज्यादा हल्के में ले रहे हो। सबसे पहले तो तुम चीजों की सराहना करना सीखो। इसके अलावा क्या तुम सचमुच में उनकी बात के ऊपर विश्वास करते हो? और मेरा उनकी कीमत को तुम्हें समझाने का रीजन बस इतना ही है क्योंकि मैं उन्हें लेकर के काफी ज्यादा काइंड हूँ, और ये भी क्योंकि तुम हमारी साइड पे हो। तुमने इस लेबर ऑफिस के लिए बहुत कुछ किया है। तो अब इधर क्विलैंग भी खुश होते हुए गुयहू से कहता है कि सीनियर ब्रदर गुयहू, वो ओल्ड गाय सचमुच में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं, तुम्हें उनके पास में वाकई में जाना चाहिए। तो गुयहू पूछता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो क्विलैंग कहता है क्योंकि मुझे उनके कहे गए शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। तो गुयहू भी कहता है कि अगर तुम्हें उनके कहे गए शब्द ही समझ में नहीं आते कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि वो इस चीज के एक्सपर्ट है, आखिर तुम ये सब कहने के लिए किस तरीके का लॉजिक लगा रहे हो? तो क्विलैंग कहता है कि हालांकि स्टीवर्ट जून की सारी बातों को समझ सकते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हम उन दोनों के स्तर से बहुत ज्यादा दूर है। क्विलैंग की ये बात सुनकर तो गुयहू को भी एक जोरदार झटका लगता है और फिर वो वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू और बाकी के सब लोग, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर गुयहू वहाँ से चला जाता है। तो तब उसे जाता हुआ देख जुफेन भी कहता है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल हमारे ल्यू क्लैन के एल्डर ली की तरह। मुझे तो बहुत पहले से पता था कि वो एक जासूस बनने के तो योग्य नहीं है, फिर भी मैंने उसके ऊपर पूरे समय नजर रखी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अब और भी ज्यादा अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो तभी वेनरेबल यांग उसके पीछे आते हुए कहते हैं कि और ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए इतने ज्यादा मॉडेस्ट मत बनो क्योंकि अगर तुम जरा सा भी उसे और प्राप्त कर लोगे तो तुम सचमुच के एक डीमन बन जाओगे। इसके बाद जब तब जुफेन मुड़ करके उन्हें देखता है तो तब वेनरेबल यांग खुश होते हुए कहते हैं कि सानी, तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा टफ हो, दो एल्डर्स का अकेला ही सामना करना और फिर उन्हें मार डालना, हमारी ये बात सचमुच में तुम्हें एक अलाइट बनाती है, इसलिए तुम्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग को भी डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, जिसके बाद हम डेफिनेटली मिडिल 3 सेक्टों में शामिल जरूर से हो जाएंगे और सचमुच में तुम्हारी फेथ एक लीडर बनने के लिए हुई है। तो वेनरेबल यांग को ये सब करता हुआ देख जुफेन भी थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है कि माफ करना, मगर मैं अलाइट एरिया में रहना पसंद नहीं करता। तो तब ये सुन बाकी के सभी एल्डर्स भी एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या आखिर अब तुम क्या खेलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी आज की अकेली ये लड़ाई इस सेक्ट में तुम्हारी सिचुएशन को शो कराती है और अब तुम्हें एक अलाइट डिसाइपल मानने से इस पूरे एंटायर सेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इसे रिफ्यूज्ड कर रहे हो। और क्या ये यही वो पूरा कारण नहीं है जिसके के लिए वो ये यहाँ पर तुम्हें लेकर के आया था? तो तब जुफेन उनसे कहता है कि जी वो ये मुझे यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए लाया था, ना कि एक अलाइट डिसाइपल बनने के लिए। और जो डिसाइपल्स डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाएंगे वो केवल सिर्फ अलाइट लेबर ऑफिस से जाएंगे, बल्कि कोई भी आपके अलाइट एरिया से नहीं जाएगा। तो जुफेन की ये बात सुन के तो तीनों एल्डर्स ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो तब जुफेन आगे कहता है कि जब सब कुछ कहा और किया गया तो तब वो अलाइट एरिया ही था जिसने कि हमें ताना मारा, भले ही उन्हें उकसाया क्यों न गया हो। और तब मैंने कहा था कि मैं लेबर ऑफिस की ग्लोरी को वापस लेकर के आऊंगा और मैं ऐसा जरूर करूंगा। पहला तो वो इनर सेक्ट था और अब जो कुछ भी रह गया है वो है आप लोगों का अलाइट एरिया। क्या तुम सब लोगों ने ये नहीं कहा था कि हम लोग एक अलाइट बनने के योग्य नहीं हैं? तो ठीक है, फिर डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को हमारे पास आना होगा और बस यहाँ पे आकर के छोटे मोटे टास्क करने होंगे। हालांकि ये देखना मेरे ऊपर है कि क्या आप लोग एक
स्लेवर बनने के लायक है भी हैं या नहीं। तो तब इधर जूफेन की ये सारी बातें सुन वेनेवलियान भी थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, आखिर हम सभी लोग उन 2 बच्चों के लिए इस प्राइस को पे क्यों करें, क्योंकि असली क्राइम तो खाली उन दोनों ने ही किया था। वैसे भी क्या वो दोनों ऑलरेडी मारे नहीं गए? जूफेन, तुम सचमुच में हम सभी में से सबसे ज्यादा अमेजिंग टैलेंट हो और मैं हमेशा से ही तुम्हारी साइड पे हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी ये सीखना चाहिए कि तुम्हें कब पीछे हटना है। तो तब जूफेन कहता है कि क्योंकि ये मेरे डिसाइपल्स की डिग्निटी की बात है तो इसलिए मुझे अभी भी कठोर होना होगा। ना कह करके फिर जूफेन वहाँ से जाने लगता है और उन लोगों से कहता जाता है सीवुये से कह देना अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है तब मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने के लिए राजी हूँ, मगर अगर वो इस बात के लिए मना करता है फिर मैं बस यहीं पर रहूंगा स्लेवर ऑफिस का स्टीवर्ड बनकर। इतना कह करके जूफेन वहाँ से जाने लगता है, जबकि उसके सभी डिसाइपल्स उसे जाता हुआ देख खुश होते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं तो इसीलिए तो वो चारों स्कैमिंग डीमंस भी जूफेन को फॉलो किया करते थे। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट था, बल्कि ये उस सब चीज के लिए पूरी तरीके से वर्दी था। तो गाइस अब उधर आगे क्या होने वाला है इसका पता तो हमें इसके आगे अगले एपिसोड में चलेगा, जो कि आप लोगों को आल्सो कल देखने को मिलेगा। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।